आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह के जीवन के विषय में कि आखिर यीशु मसीह कब से हैं, कितना प्राचीन है, क्या वह सनातन है। क्योंकि बहुत से हमारे गैर मसीह भाई बंधु हैं जिन्हें यह लगता है कि यीशु मसीह केवल 2000 साल का ही प्रभु है, हमारे भगवान वह नहीं है, और जो हमारे भगवान अर्थात देवी देवता हैं वह सनातन से हैं करके। प्रभु यीशु मसीह जो यहूदियों में पैदा हुआ आज से 2024 साल पहले, जब प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आता है जो यहूदी स्त्री थी और कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यह बात जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। उस समय मरियम की शादी नहीं हुई थी, वह कुंवारी ही थी और कुंवारी ही गर्भवती हुई। अब इस विषय में इस घटना को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं या उल्टे सीधे तर्क लगाते हैं और यह कह देते हैं कि जिस तरह शैतान ने हवा से संबंध बनाकर अपने बच्चे पैदा करवाए, उसी तरह परमेश्वर मरियम के साथ किया करके और फिर यीशु आया करके। लेकिन ऐसे तर्क करने वालों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने बोल कर अपने शब्दों से ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स को बनाया, बड़े बड़े ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को, मंडलों को बनाया। परमेश्वर बोलता गया और यह सब कुछ बनता गया। वही परमेश्वर ने जब मूसा को अपने सामर्थ्य भरी लाठी को दिया और कहा जा नदी को मार, तब वह लहू बन जाएगा। और जब वहाँ सच में मूसा जब जाता है और नदी को लाठी में मारता है तो वह सच में नदी है, वो सारा का सारा लहू बन गया। जितने सोते और जलधर थे वे सब लहू बन गया। अब कहने का अर्थ मेरा यह है कि जिस परमेश्वर ने पूरे नदी को लहू बना दिया, ना तो किसी का मर्डर हुआ, ना ही किसी की हत्या हुई, लेकिन फिर भी वह पूरे जो सरोवर था, पूरा जो नदी था, उनको क्या बना दिया, वो लहू बना दिया। अब मरियम के गर्भ में बोलकर क्या वो आत्मा को नहीं डाल सकता? क्या हार्मोन्स वाली आत्मा जो पवित्र आत्मा उसको वह पूरे तरीके से उत्पन्न नहीं कर सकता? निश्चय कर सकता है। जिब्राइल स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा यह परमेश्वर का पुत्र है, उसने केवल यह कहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अर्थात लोग ऐसा कहेंगे करके जिब्राइल ने मरियम को कहा। मत्ती 1:23 वचन को अगर हम समझे तो बारीकी से जाने तो कुछ यूं लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह नहीं कहा पुत्र हमारे साथ या बेटा हमारे साथ, बल्कि कहा गया परमेश्वर हमारे साथ। बहुत बार प्रभु यीशु ने लोगों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, क्या समझते हो, किस नाम से पुकारते हो? मत्ती 16:16 वचन में पतरस जवाब देता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, वह केवल पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, क्या समझते हो? तब पतरस जवाब देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मरकुस 3:11 वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, अशुद्ध आत्माओं को निकालते थे, तो उनमें से जो बहुत सी अशुद्ध आत्माएं थी, वह जब भी वह निकलती थी तब उसे देखते ही वो पूरे तरीके से चिल्लाती थी और उसके सामने में उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब कहने का अर्थ यह है कि जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पैदा हुआ, वह इसलिए मनुष्य का पुत्र कहलाया और आत्मिक लोग उसे परमेश्वर का पुत्र कहे, क्योंकि वो यही चाहता था कि मनुष्य का पुत्र भी कहलाए और परमेश्वर का पुत्र भी कहलाए। मनुष्य का पुत्र वह इसलिए क्योंकि वह मरियम के गर्भ से हुआ और परमेश्वर का पुत्र इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आज्ञा से हुआ, और इसलिए वह दोनों का
दोनों का पुत्र कहलाता है, क्योंकि जो हमारा जो सनातन का पिता है, यह परम प्रधान के नाम से जो चलता है, वह सब का पिता है। अब जो यीशु मसीह है वह पुत्र बनकर इसलिए पैदा हुआ ताकि वह मनुष्यों को सिखा सके कि सच्चे परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। यह कहकर पूरे तरीके से समझाने के लिए आया। इसलिए वह खुद प्रभु होकर, प्रभु यहोवा होकर प्रार्थना करता था, रोता था और विलाप भी करता था, उपवास करता था, मार खाता था। वह खुद प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है, मगर वह खुद प्रार्थना करता था ताकि वह एक नमूना हो जाए, एक सांचा हो जाए, एक वह मार्ग बन जाए जिसे देखकर बाकी जो भटके लोग हैं, पापी लोग हैं, परमेश्वर से दूर हो गए लोग हैं और अनंत काल के नरक में जाने वाले लोग हैं, वह उससे सीख सके कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कैसे परमेश्वर के मार्ग में चलना है और कैसे उसके अधीनता की आज्ञा का पालन करना है और उचित प्रार्थना कैसे करना है सीखे, सही आराधना सीखे। यह यीशु मसीह जो सनातन से है, जब देवी देवता या स्वर्गदूत का भी रचना नहीं हुआ था। इब्रानियों 13 का 20 वचन के अनुसार अगर आप उसे अच्छे से समझे तो वहां पर कुछ यूं लिखा है, वह सनातन का लहू को काम में लाता है। सनातन का लहू उस समय प्राचीन समय में परमेश्वर पाप बलि, दोष बलि और वहां से बलियों के लिए परमेश्वर वो जो जानवरों के लहू को लोग चढ़ाते थे उसको वो स्मरण करके मनुष्यों को पापों को क्षमा कर देता था। लेकिन वह इब्रानियों 13 का 20 वचन के अनुसार अगर आप इसे पढ़ सकते हैं आगे पीछे को भी, क्योंकि उस वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों के अध्याय में, वह सनातन के लहू को हमारे और आपके लिए और पूरे मनुष्य जाति के लिए लाया ताकि जिसने सबको बनाया है केवल वही एकमात्र परमेश्वर है, जिसने सबको बनाया है वही सबके गुनाहों के लिए वह कीमत दे सकता है, दूसरे और किसी में भी नहीं है, ना ही शैतान में, ना ही स्वर्गदूत में, ना ही मनुष्यों में। किसी के लहू इतनी पवित्र नहीं है कि मनुष्यों के लहू को धो सके। केवल जिसने बनाया है वही उसको क्या कर सकता है, वही उसको बिगाड़ सकता है और वही उसको बना सकता है, वही उसे फिर से पूरे तरीके से तैयार कर सकता है। अब क्या हुआ, वह सनातन का लहू को काम में लाता है जो यीशु ही है। यहूदा 1 का 25 वचन के अनुसार उस अद्वैत परमेश्वर अर्थात हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में वह एक ही है और यह सनातन से यहोवा के नाम से कार्य करते हैं। जैसे हम इंसान शरीर, प्राण और आत्मा से बने हैं, वैसे ही यही प्रभु यीशु मसीह हैं जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में सब मिलकर कार्य करते हैं। लूसीफर को भी प्रभु यीशु मसीह ने गिराया था, जो आगे चलकर बहुत से देवी देवताओं को अस्तित्व में बल दिया और समुद्र से निकाला और उन्हें शक्तियां दी और झूठे स्वर्ग को बनाया और बहुत सारे चीजों को वह रच दिया और संसार को मूर्ति पूजा में, सृष्टि की उपासना में, परमेश्वर से भटकाने में वह लग गया। उसी लूसीफर को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से क्या किया, गिराया गया था। इसलिए जितने भी लोग हैं अगर वह यहाँ सोचते हैं कि यीशु मसीह केवल 2000 साल का ही प्रभु है, केवल क्रिश्चियनों का है, ईसाइयों का है, तो ऐसे मैं भाइयों से कहूंगा कि उसका ज्ञान, उसकी समझ बहुत ही थोड़ी है। जितने पुरखाएं उसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी कथा कहानी में सुनाए हैं, केवल वो उतनी ही जानकारी को अपने पास रखे हुए हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जिस तरह कुएं में मेंढक होते हैं और वो सोचते हैं कि हम पूरे सृष्टि को देख रहे हैं, हम जो ऊपर देखते हैं तो केवल उतने तारे हैं, तो सृष्टि में उतने ही तारे हैं करके। लेकिन जब वह बाहर आता है तब पता चलता है कि सृष्टि उसकी कल्पनाओं से भी बड़ी है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो सनातन से चलता हुआ आ रहा है, जिसने देवी देवताओं का भी अर्थात स्वर्गदूतों का भी रचना किया, अस्तित्व में लाया, तो लोग आज उसे जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के मनों में शुरू से वो जो है उसको गुमराह किया जाता है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं करके या पैसे के लुभावने देते हैं करके, और उसी बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर सच्चाई को जान ही नहीं पाते और भटकते रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 12 का 13 वचन में कहा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंतिम हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन की। इसलिए जितने भी मेरे गैर मसीह भाई हैं, विश्वासी भाई हैं,
वो अगर देखे हैं इस वीडियो को तो निश्चय प्रभु के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह ही सनातन से चला हुआ आ रहा है और वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आपके पाप, आपके बुरे आदत को चाहे जितने भी सालों से हैं, जितने भी बुरे लत हैं, केवल एक ही लहू छुड़ा सकता है, वह सनातन का लहू अर्थात यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।